सीताराम। तीन पुस्तक मेरे दिमाग पर आती है। अगर शरीर को मोक्ष प्राप्ति करना है तो कौन कथा सुनी जाए? श्रीमद् भागवत। मरने की कला अगर सीखना है तो आप श्रीमद् भागवत को सुने। और जीने की कला अगर सीखना है, बढ़िया से जिया जाए, बेटा बढ़िया हो, औरत बढ़िया हो, भाई बढ़िया हो, हम लोग चरित्रवान बन करके रहें, संस्कारित बन करके रहें, तब कौन कथा? तो रामचरितमानस जो मैं बोलने जा रहा हूं। संस्कारित अगर बनना है, इस पर लिखा गया है कि रामचरितमानस पुस्तक जो मेरे सामने है, ये जो पुस्तक है, मोक्ष प्राप्ति करना है तो श्रीमद् भागवत सुने, मरने की कला सीखना है तो श्रीमद् भागवत, और जीने की कला सीखना है तो आप रामचरितमानस। और घर में पीटा पीटी करना है, लाता मुक्की मुड़कटौल, अगर मर्डर करना है तो एक पुस्तक और है जिनका नाम महाभारत है। महाभारत में ही कुल भइल बगना, भाई भाई में मर्डर हुआ है कि नहीं, लड़ाई हुआ है कि नहीं, महाभारत में जुआ खेलल गल बगना, सजी निमन के तो भइल बा। ईमानदारी से बोलेंगे, जिस गांव के लोग आए हैं सबके घर में महाभारत चल रहा है कि रामायण? नहीं बोलोगे? घर घर में महाभारत चलता कि रामायण? नौका टोला भर पर नहीं चलत हो या ना? कौनो ऐसा घर नहीं है जरा घर में महाभारत ना। महाभारत बेटा बापे के मारता, इज्जत ना करता, महाभारत नहीं है। भाई भाई से बोलचाल नहीं है, ये महाभारत नहीं है। देवरान जेठान में कभी पटरिए नहीं है, ये महाभारत नहीं है। केहू से केहू का मतलब बा, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना। 5 मिनट कोई अपनी बात सुनाए तो आप सुनोगे, कोई नहीं सुने, सुनने का टाइम नहीं है जी। और वीरेंद्र बाबा 3 घंटा आपको सुनाते हैं। अब बड़ा हृदय लगाकर सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कारण क्या? आप जान रहे हो बिना सुने हम लोग का कल्याण नहीं है। हरिओम, सीताराम, प्रेम से बोलो बजरंगबली की जय। बहुत सादा हो गए। अच्छा बोलो। अब हम कथा के तरफ ले चलें। 2 मिनट श्री गणेशाय हो जाए। माता जी के मंदिर पर आप लोग आए हैं और ये खरदर माई का स्थान बड़ा सिद्ध पीठ का स्थान है। अपने कसिया बेल्ट में तो मैनपुर कोटा आप लोग सभी लोग जान ही रहे हो, देख ही रहे हो। और ये खरदर माता जी का स्थान है। अपने इलाका में माता जी का दरबार बड़ा सिद्ध जगह है महाराज। और मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर है। थोड़ा प्रेम से 2 लाइन हम लोग गा लें। शेरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, 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 जय होवे तेरी 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 जय होवे, पहाड़ा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, पहाड़ा वाले माँ तुम्हारी जय होवे, पहाड़ा वाले माँ तुम्हारी जय होवे, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, ज्योता वाली माँ तुम्हारी जय होवे, शेरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, शेरा वाले माँ तुम्हारी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय
जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। मेहड़ा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, मेहरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, मेहरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे, मेहरा वाली माँ तुम्हारी जय होवे। प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की, जय हनुमंत लाल महाराज की, जय देवादिदेव महादेव की, जय आदि ज्योति जगदम्बे मैया की, जय महिषासुर मर्दनी की, जय दुर्गा महारानी की, जय कथा में कीर्तन गाने वालों की, जय कथा में बैठकर बहटियाने वालों की। हरिओम, सीताराम 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 सीताराम। आइए, आज की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है और यहाँ जितने भी हमारे श्रद्धालु जन आए हैं, भगवान की कथा तुलसी बाबा ने बड़ी बारीकी से लिखा है। भगवान की कथा किस भाव से हम लोग ले लें, अगर एक चौपाई अपने जीवन में उतर गया ना तो ये जीवन कतई संवर जाएगा। तुलसी ने बताया है कि कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। शरीर में जिस प्रकार का रोग हो, परिवार में जिस प्रकार का बंधन हो, अपने जीवन में जो भी संघर्ष आप कर रहे हो, भगवान की कथा क्या नहीं करती है जी। परमात्मा की कथा सुनने वाले लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे कि आप कथा के पंडाल में अगर आए हो तो अपने जीवन में कथा कतई उतारने का प्रयास करना, क्योंकि बाबा ने ऐसा जरूर कहा है कि कथा सुनने वाले बाबा लिखे हैं कि सन्मुख हो य जीव मोह जबही, आ जन्म कोट अघनासही तबही। जन्मों जन्म का पाप दूर हो जाता है कब? जब ये जीव भगवान के समीप पहुंचता है तब। अच्छा बताइए, इस शरीर से पाप हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है? अरे हमसे तो रोज पाप होता है। क्या 4 व्हीलर गाड़ी लेकर चलते हैं, चक्का के नीचे कई गो जानवर रोज मरते हैं, नहीं मरते होंगे? मेढक दबता है, सांप, गोजर, नेउर, सियार ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये पाप को काटने के लिए भगवान की कथा है। बाबा लिखे हैं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबही, आ जन्म कोट अघनासही तबही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, आ अंत राम कही आवत। जीवन में जे कबो राम राम ना कहले बा, एगो पुरनिया भइल है बुढ़िया माई, आ कबो राम राम ना कहले रहे, खाली एक गाड़िए दे रोज, केवल गाली। मरे के टाइम भइल त नतिया कल से या राम राम कह, अब राम राम कह। तब बुढ़िया के मुंह में को दांत ना रहे, आ जब बोलल शुरू कैलस तब दांत नहीं खे तो तनी बोली ऐसा होई ना, आम 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 आम। राम कहा था कि आम ना बोलो, राम कहा था। अच्छा तो बताओ, कथा कब सुनना चाहिए, जवानी में कि बुढ़ौती में? जवानी में। प्रयाग मथुरा वृंदावन धाम करना कब चाहिए, जवानी में कि बुढ़ौती में? जवानी में। दान पुण्य जवानी में करना चाहिए कि बुढ़ौती में? पूजा पाठ जवानी में होगा कि बुढ़ौती में? अरे जितना भी कार्य करना है, अगर पूजा पाठ में आप सम्मिलित हो, कभी भी हम कहेंगे नौजवानों से, और जो बेटियां बहन यहाँ बैठी हैं, हमारे बाबू लोग आए हैं, कभी भी भजन करना है, कीर्तन करना है, पूजा पाठ करना है, जब तक ताकत है आप दम भर कथा कर लो, सुन लो, प्रेम से पूजा कर लो, सुबह स्नान कर लो, जहां जो भी धाम करना है कर लो। बुढ़ौती में कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं आज राम कथा में हम ले चलें। भगवान शंकर जी माता पार्वती से बता रहे हैं कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री
जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये राम कथा है, क्या गौर करेंगे? राम कथा सुंदर कर तारी, संसे बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संस बिहन उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। ये राम कथा है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। जितना भी आश्चर्य लेकर बैठे हो, भगवान शंकर जी कह रहे हैं तेरा भी शंका मिट जाए, मेरा भी शंका मिट जाए। राम कथा जय राम, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय। आदि ज्योति जगदम्बे मैया की जय। आइए कथा के तरफ हम आपको ले चलें। एक प्रश्न मेरा है और आप सभी लोग मिलकर के बताएंगे। इस पृथ्वी पर कोई सुखी है? मैं पृथ्वी बोल रहा हूं, गांव नहीं। जहां तक पृथ्वी है, इस धरती पर कोई सुखी है जी? केहू हाथ न उठा दी, बाबा बड़ा गदगद बानी। ऐसा कबो न कर, फिर उठौलू हाथ तो कहतो बानी मत उठाई है। अच्छा, इस धरती पर कोई सुखी है? किसी की हिम्मत नहीं है कोई कह दे बाबा हम बड़ा गदगद हैं, सुखी हैं। अब हे तर सुन ली, जेकरा बेटा नहीं बा उ बेटा खातिर रोवाता। रोवाता कि ना? लोगो देवपुर लिपता कि हे दुर्गा माई एगो बाबू हो जा। कौन कौन व्रत ना भूखता? छठी माई के व्रत मानता कि तो के कोसी भरब हमरा एगो बाबू हो जा। जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता। रोवाता कि ना? जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता। आ जेके भगवान 4 गो बेटा दिले बने उ बेटा पा के रोवाता। माइये बाप के पटक पटक मारता सब का जानी ये चलता कि नहीं? हमारे यहाँ तो खूब चलता। नहीं चलत हो, चैंपियन लोग हो। हमरा तो बुझाता है जौन चलता जौन कहीं चलते नहीं। कथवा वीरेंद्र बाबा के तुरंते बदल दी। माथा बदलने के लिए बुलाते हैं लोग हमको। हम कथावाचक नहीं है, सीधे समझने का प्रयास करो आप। जेकरा बेटा नहीं बा बेटा खातिर रोवाता। आ जेके भगवान 4 गो बेटा दिले बड़े वो बेटा पा के रोवाता। कि कौन पाप कहली कि 4 गो दिहल। जेकरा घर नहीं बा घरे खातिर रोवाता। तनी हमरो घर रही तो बिजली पंखा लाग जाई। जेकरा मकान नहीं बा मकान खातिर रोवाता। आ जेकरा 5 मंजिला भगवान दिले बड़े में केहू बेलसही वाला नहीं खे। ताला चाबी बन बा बाबा कसिया देवरिया गोरखपुर हेलो केहू घरे नहीं बा। आखिरी लाइन सुन लो, जेकरा भोजन के ठेकान ना बा खैले के।
खैले खातिर रोवा त तनी रुपया रही त काजू बादाम मशरूम पनीर ले हम खैती। जेकरा पैसा नहीं बा खैले खातिर रोवा था। आ जेके भगवान कई करोड़ रुपया दिले बना बैंक बैलेंस, उसको डॉक्टर कह रहा है चोकर की रोटी खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है, जिलेबी नहीं खाना है, ब्लड प्रेशर शुगर चढ़ल बा करेजा पर। गलती नहीं बोलता नहीं। 5 लाख रुपया ले लो आ कसिया चल चल जौन बढ़िया ही मिर्ती छाना थोक है, जिलेबी देख के मुंह में पानी आई कि ना। लेकिन बुझता ना हमार शुगर 300 बा, एगो जिलेबी खैले तो बहन जही है कि रही है। रुपया तो बटले पैसा तो है खई है। बढ़िया रसमलाई बना के दूधे में बोरले बा, चीनी डरले बा हूँ के, आ शुगर 300 बा खई है रसमलाई। मन हुटका रुपया तो बटले बा, दादा कैसे खाई। जेकरा बीपी बा 300 250, चाउमीन या बर्गर या चाट मार कटर कटर भूजाता घुनघुना बजा के। जही तो कहीं तनी मऊ एक प्लेट खा लेती, मन करता बहुत। हाई फाई में बीपी चढ़ल बा, जब इतना तेल मसाला डलवा के एक के प्लेट खैला बेहना गईला खई है खाएंगे। आप बताओ इस धन से शांति है? 4 गो बेटा पैदा कर लो शांति नहीं मिलेगा। 50 कीता मकान बनवा लो शांति नहीं मिलेगा। आप कितना हो रुपया खेत बाड़ी प्रॉपर्टी बना लो शांति नहीं मिलेगा। लेकिन ईमानदारी से बोलना, थोड़ा भगवान से कनेक्शन जोड़ लो तो शांति मिलेगा कि नहीं? बजाओ ताली बरिया रे। शांति होगा कि नहीं होगा? परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने वाले व्यक्ति को कभी शांति मिलेगा। हम बार बार कहते हैं लगन प्रभु से, अरे लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। परमात्मा को जब अपना बना लोगे तो महाराज का देखा जाएगा। बोलो प्रेम से बजरंग बली की जय। आइए अब कथा के तरफ आपको ले चलें। अगर शांति मिलना है, शांति लेना है, चाहते हो कि मेरा आत्मा एकदम किसी प्रकार का कोई चिंता में न रहे, तो भगवान को पकड़ने का प्रयास करो आप। कई व्यक्ति तो ये प्रश्न करते हैं कि परमात्मा मिलते हैं, कलयुग में भगवान को मिलना नहीं है, लेकिन उनके नाम में ये इतना बड़ा दावा है। बाबा लिखे हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। परमात्मा जो नहीं करते हैं वो कलयुग में इस वर्तमान समय में परमात्मा का नाम करता है। नाम की प्रक्रिया वीरेंद्र बाबा जोड़ने का प्रयास आज और कथा में ले चले हम। आज यहीं से प्रवचन शुरू होने के लिए जा रहा है। भगवान शंकर जी आशुतोष हैं, हमारे शिव बाबा आशुतोष हैं, अविनाशी हैं। शंकर जी आसन लगा के एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आज जब आसन लगा के बैठले तो माता पार्वती के मालूम भइल कि हमारे भोलेनाथ समाधि में जा रहे हैं। शंकर जी जब समाधि में जाते हैं ना
तो 87,000 बरस ताकते नहीं है। रामे जी की कथा, राम जी का प्रवचन और रामे जी की चर्चा में लीन रहते हैं। शंकर जी किनका नाम जपते हैं रातों दिन? राम का। महामंत्र जेहि जपत महेशु, आकाशी मुक्ति हेतु उप। शंकर जी रातों दिन राम जी का नाम जपते हैं और कथा को बड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करोगे आप। शंकर जी जब आसन लगा के बैठे हैं तो माता पार्वती गईली, कली स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपको दंडवत प्रणाम सब कुछ है आपका, और अर्धांगिनी के वजह से मैं प्रश्न कर रही हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बोलूं। शंकर जी कहले बोला का कहल चाहतड़ू? कली आज हमार कथा सुने के मन करता। कहले आज तोहार मन करता, जहिया हमार मन कहले तहिया तो कल लेके गईली आ गईबो कैलू तो कथा ना सुनलू। कथा कहिया गईली ना सुनली? का नाम रहे? सती नाम रहा। प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, आ नाम सती सुंदर तनु पाई। सती को कथा सुनाने भोलेनाथ ले गए, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुना। महाराज बड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करना। आज भगवान के सामने, भोलेनाथ के सामने माता पार्वती कह रही हैं, आदमी जब बिगड़ने के कगार पर आता है ना, तब कहता है कि भगवान अब बचाओ। पहले दवाई कौन डॉक्टर से होला? झोला छाप की MBBS? झोला छाप। पहले दवाई झोला छाप, और जब बीमारी कंट्रोल के बाहर भइल तो चल कसिया, आ कसिया रिफर भइल तो गोरखपुर, आ गोरखपुर रिफर भइल तो PGI, आ PGI के डॉक्टर जब जवाब दी तो के बोलावल जाई? तब कहल जाई भगवान अब बचावा हो। पोत पात के धौला, भगवान के बुलावा। पहले ही परमात्मा को बुलाने का प्रयास करो आप। अगर बुलाना है ना तो पहले ही भगवान को बुलाओ। अच्छा पहले पकड़ोगे तो भगवान सहारा करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। और लास्ट में, लास्टों में करेंगे? कतई नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूं पार्वती मैया, कली स्वामी आज मेरा प्रश्न है। कहले का बोल? ये चौपाई मैं पहली खड़ा कर रहा हूं आज की कथा का। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहू सुनहु अब रघुपति लीला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। कथा जो सकल लोक हित कारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हित कारी, सोई पूछन चहे सैल कुमारी। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की। जय। दिल्ली में जाएंगे तो अभी मेरी कथा चाहेगा कि आप कथा अपना सुनाते रहो। बोलो सच्चे दरबार की। जय। पार्वती मैया का प्रश्न है, गौर करेंगे। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, आ कहूं सुनहु अब रघुपति लीला, कथा जो सकल लोक हितकारी, आ सोई पूछन चहे सैल कुमारी। पार्वती मैया कहीं कि नाथ आज हमें कथा बताने का प्रयास करें आप। शंकर जी पूछे कि बोलो कथा सुनाए कहां से? पार्वती मैया कहली अब ने एगो सुबहा हमरे मन में बा, कहीं कि ना कहीं। शंकर जी कहले दिल खोल के कहो। अब मेहरारू के बात मर्द ना सुनी तो सुनी के, इतनी पर तो जेनाई सुनी बुझबो करी। गलती बोलता नहीं। रुपया कितनो मर्द कमा लोग मलिकई के कर चलता है, पार्टी के कि है पार्टी के सब बुझाता।
केहू के हिम्मत नहीं है कह दे वीरेंद्र बाबा हमारे घरे मर्दे के मलिकई बा, अजहिया मर्दे के मलिकई आ जाई तहिया घर में मर्डर हो जाई। किसी युग में पुरुष का मलिकाना चला नहीं है, आप पता करिएगा। मैं शंकर जी की कथा बता रहा हूं, आप बड़ा गौर से कथा को समझने का प्रयास करना। औरत की वार्ता पर दशरथ जी राम जी को वनवास भेज दिए। औरत जौन कहली तौन भइल कि ना भइल। अब महिला की बात कौन नहीं मानेगा। शंकर जी कहले बोला तुम्हारी इच्छा कहाँ बा। पार्वती मैया कहली पहले नाराज मत होखी, निवेदन हमार बा। कहले बोलो। कहली पहला प्रश्न मेरा ये है कि अगर परमात्मा निर्गुण ब्रह्म है, एक बात गौर करेंगे आप, अगर निराकार आप होंगे, निर्गुण को मानने वाले, आप भी सुनिएगा। जय गुरुदेव के चेला हैं तो आप भी सुनिएगा। ओम शांति वाले बैठे हैं आप भी सुनिएगा। राधे राधे वाले अगर हों आप भी सुनिएगा। शिव चर्चा वाले अगर बैठे हैं तो आप भी सुनिएगा। और राम कथा तो वीरेंद्र बाबा विस्तार से बताने ही जा रहे। तारीफ जा बरिया रे। पार्वती मैया का प्रश्न है कि परमात्मा अगर निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है। भगवान सगुण क्यों बनते हैं। किसी का बेटा बनने की क्या जरूरत है, किसी का भाई क्यों बनते हैं। निराकार ब्रह्म अगर हैं, बाबा लिखे हैं कि बीनु पग चल ही सुनई बीनु काना। भगवान का पैर नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको बालक बनने की क्या जरूरत है। किसी का बेटा क्यों बनते हैं। शंकर जी कहले अबही तू वही में झुराइल बड़ू। आज हमारा समझ में आ गल कि अबही सुबह बा। आज सुबह का समाधान तो भगवान भोलेनाथ करते हैं। शंकर जी ने कहा देवी गौर से सुनना, जल निराकार है। बायो पढ़ाने वाले मास्टर गौर करेंगे और पढ़ने वाले छात्र भी गौर करेंगे। जल निराकार है, जल का कोई अपना आकार नहीं है। जल में चाहे जैसा रंग डाल दो वैसा कलर बन जाएगा। जल का कोई अपना रंग नहीं है। जल में काला रंग डालें, पीला डालें, हरा डालें, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और जल में अगर दूध डाल दो तो सफेद। जल का कोई अपना रंग नहीं है, जल निराकार है। निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले लोग गौर करेंगे। पहले जल निराकार है और कटोरी साकार है। जो ने कटोरी में सब्जी या दाल चावल हमने का खाई जाला। जल निराकार है और कटोरी साकार है। जल को अगर पकड़ना चाहो तो जल कोई पकड़ नहीं पाएगा। शंकर जी ने कहा देवी गौर से सुनना, जल निराकार है और कटोरी साकार है। कटोरी में जल रख करके आप बताओ फ्रिज में रख दें, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर देने पर जल क्या बन जाएगा, नहीं बोलोगे। फ्रिज में पानी कचोरी में धो दो तो का बनी, बर्फ। अच्छा तब पानी पकड़ल चाह जा तो पकड़ाई, अब बर्फ ना धराई, वो ना धराई, ना धराई हो। अब बुढ़िया तो है तर हिलावतिया। अरे गजब का बड़ा लोन होता है, ना धराई। बुझल कर का बाबा बोलता नहीं है तर न कर। अच्छा तो बर्फ पकड़ लिया जाएगा कि नहीं। बर्फ को पकड़ा जा सकता है और जल को पकड़ा नहीं जा सकता है। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी पार्वती गौर करना। पार्वती मैया कही कि भगवान निर्गुण ब्रह्म से सगुण क्यों होते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा देवी पार्वती अगर उपासना उपासक जो भक्त बनता है और जिस रूप में भगवान खुश होते हैं वो भक्त कहता है कि मेरा बेटा बनकर के आप आइए। मनु शत्रुपा ने तपस्या किया तो भगवान को किस रूप में मांगा, पुत्र के रूप में। भगवान को पुत्र बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा। प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान खंभे में है। भगवान खंभे से आए कि नहीं आए। जिस रूप में भक्त मांगता है भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, परमात्मा प्रकट होते हैं। शंकर जी ने कहा देवी भक्त का भाव समझ करके भगवान अवतार लेते हैं। अगर सरस विचार है, सरल विचार है, भक्त की गरिमा यही है कि मेरे भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं। जिस रूप में भक्त मांगेगा भगवान खड़े हैं। पार्वती मैया कली तब बात हमरा समझ में आ गई। लेकिन ये आगे कथा रुरा बताई कि राम जी के जन्म कब भइल। विश्वामित्र बाबा मांग के कब ले गई है।
धनुष राम जी कब तुरले, ए राम जी के विवाह कब भइल, वनवास राम जी के कब भइल, सीता के रावण चुरा के कब ले गई, राम जी रावण के मार के सीता के लेके अयोध्या में राजगद्दी पर कब बैठले। ये पूरी कथा कौन सुनाने जा रहे हैं? हमारे भोलेनाथ। जब ये बात सुन ले तो शंकर जी गदगद हो गई। अच्छा एक बात बताइए, कोनो बढ़िया से बढ़िया पिक्चर आ जा और वो पिक्चर रौरा 6 महीना देखे के पड़े तो देख ले, देखो 2 महीना में जीव अगुता जाई। कितनो हिटलर गाना आ जा तो 2 महीना 4 महीना छूनो, ओकरे बाद मन हट जाई। लेकिन आप बताओ, त्रेता की कथा है और वीरेंद्र बाबा ये कलयुग में कह रहे हैं, ये कथा से कभी मन हटता है? सही बोलो ना, हटेगा मन? और दिन प्रतिदिन कथा नया होती है कि पुरान? ये नया लग रही कि पुरान? एकदम नई। भगवान कभी पुराने नहीं होते हैं और भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है। शंकर जी तुरंते धन्यवाद दहले, कहले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की। कथा को बड़ा प्रेम से समझने का प्रयास करेंगे। शंकर जी पहले माता पार्वती के धन्यवाद देहले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी धरती पर को गंगा ले आयल बानी? शंकर भगवान पृथ्वी पर को गंगा लाए हैं? कोई बताएंगे? एक गंगा लाए हैं। ये भगीरथ वाली नाम आप जानते हो, जो गंगा जी और ये ब्रह्मा के कौंडल वाली बात ये नहीं है। एक ही गंगा नहीं आई है, पृथ्वी पर शंकर जी 2 गंगा लाए हैं। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एगो तो गंगा उ है जौन रोरा कहाँ कहाँ नहाए जाली, बुझता नहीं ना, जो नदी दरिया बहुत है, एगो ही गंगा है। है शंकर जी है गंगा एगो बनौले बड़े कौन? पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा रूपी गंगा है। रौरा प्रयाग चाहे अयोध्या चाहे कोनो धाम, बनारस जाई चाहे ना, लेकिन हे गंगा में जे नहा लिहल ओकरा देही के मैल ना, अंदर के मैल साफ हो जाई। महाराज ताली बजाओ बरिया रे। ये शंकर जी की बनाई गंगा जो है ना, इस गंगा से क्या नहीं होगा, सब पवित्र होता है। बाबा लिख रहे हैं कि पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी कहले बोला बेकरी आगे तू कहल का चाहताड़ू। अच्छा ये बताई, निर्गुण को मानने वाले यहाँ लोग बैठे हैं। कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहा था, उसके गाड़ी का चक्का का हवा निकल गया, चक्का का हवा निकल गया। तो पूछा भैया हवा कहाँ मिलेगा? तो एक विद्वान व्यक्ति था, कहा हवा तो हर जगह है, हवा कहाँ नहीं है, अगल बगल आगे पीछे हर जगह हवा एक नहीं है। हवा है तभी ना हम लोग चल रहे हैं। तो कहा तो नगदा फंसान में फंस गए।
अच्छा ये ज्ञान से गाड़ी चलेगी, कोई दिल लगी हवा हर जगह बात गाड़ी चली, तो कहा आप चल रहे हैं दूसरे जगह पूछेंगे, उससे जाकर पूछे भैया हवा मिलेगा यहाँ, हवा कहाँ है, तो कहा क्या बताया है, तो कहा है हवा हर जगह है, तो कहा कम जानता है हमसे, सुनो हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर। अगर हवा नहीं रहता तो वीरेंद्र बोल पाते, हवा है कि नहीं अंदर। ज्ञान से गाड़ी चलेगी, चलेगी गाड़ी, मीठा मीठा कहल जाता मुंह मीठ हो जाई, पानी पानी कहल जाता पियास बुझा जाई, पिए के परी या खाए के परी तबे बुझाई, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। ध्यान से सुनना, समझदार व्यक्ति एक मिला, भैया काहे आप परेशान हो, तो हवा बताओ ना, कहा कि का देखो भर रहा है, का भर रहा है। ध्यान दीजिएगा, निर्गुण को मानने वाले लोग दुकान पर गया और दुकान वाले से कहिया भैया भैया चक्का में हवा डाल दो, इंजन स्टार्ट करके साकार इंजन, साकार पाइप, साकार पहिया, साकार ट्यूब और साकार इंजन को स्टार्ट करके निराकार हवा डालने के लिए 5 तत्व लगाया गया। ताली बजाओ बढ़िया रे। बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब है नहीं, बोलोगे बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब। अच्छा तो यहाँ आप लोग बगीचे में आते हैं और केवल माता जी का मंदिर न रहे तो इतना भाव से आप आओगे, आओगे क्या है, तो मैया का मंदिर है, दर्शन करना है। अरे महाराज तृप्ति तो हम लोग का तब होता है भगवान को देखने के बाद दिल अपने आप बोध हो जाता है महाराज। हम लोग दर्शन करने कहाँ कहाँ जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, विंध्याचल जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं और गोरखनाथ जाते हैं। अगर ये सब मिले ना मूर्ति और मंदिर में मूर्ति कोई ना दिखाई दे तो हम लोग जाएंगे, मकराने का पत्थल देखने जाएंगे, सनमाइका देखने जाएंगे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। तब जाके बोध हुआ, यानी 4 गो साकार मिलाने के बाद एक निराकार को डाला गया। साकार आगे है कि नहीं है, नहीं है। सगुण को मानने का प्रयास करो, निराकार को मानने वाले लोगों से मैंने कहा है कि सगुण ब्रह्म को मानने का प्रयास करो कि परमात्मा सगुण है और भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा कहाँ नहीं है जी, आप जहां बुलाओ वहीं भगवान है। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहले बोला तो के कथा कहां से बताई, पार्वती मैया कली आज भगवान के जन्म महोत्सव पहले बताई कि नारायण का अवतार कब हुआ। भगवान का अवतार का कई कारण है, कई कारण, 1-2 कारण मैं संक्षेप में बता रहा हूं। है लड़का के बोला नहीं के कर लड़का बा, सभे रिकॉर्डिंग को बोले अभी ये खींची हैं, बैठा ना अब हेते पर से थमाओ तो तब तक नगदे जाके बनी। बच्चों को क्या कहल जा, मोबाइल ऐसा चीज है ना, तो मोबाइल से मरने जीने की आदत बन गई है। जी बहुत मोबाइल के दीवाना बा, रातों दिन मोबाइल चलावा था, 1 मिनट बिना मोबाइल के ना, 5 दिन होकर मोबाइल छोड़ लो, 5 दिन मोबाइल हटा दो, मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। मोबाइल बहुत अच्छी चीज नहीं है, मोबाइल यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मोबाइल यूज करो। टचिंग वाला मोबाइल हम पास में कभी नहीं रखते हैं, वो वीडियो कैमरे लोग करत करत बाप हो बाप हमार माथा खराब हो जाता रहा। वीडियो कैमरा वाला जितना भी व्हाट्सएप चाहे चलता है, ये मेरे कलाकार बंधु स्टाफ के लोग लिए रहते हैं। बात करना है तो सिंगल मोबाइल से वीरेंद्र बाबू से बात करो। हम कभी भी सादा मोबाइल चलाते हैं और दिन भर में 500-2000 घंटी आती है, 2 मिनट 2-4 घंटी उठाते हैं, जिनको प्रोग्राम से मेन मकसद है, मतलब है हमारी ईमान के बाद दिन भर बतियावल, कथा कहत में तो माथा गरम बता, दिन भर मोबाइल चलावल जाई हैं। मोबाइलवा बड़ा हई देखा, एगो बीमारी के घर हमरा लगे आ गए। एगो औरत आइल कल से बाबा एगो बात रुआ से कही, हम कनी को आ तो हमारे मर्दे के बड़ी शिकायत बा, कोनो दवाई बताई ना पकड़ा जा। हमने कहा आ तो दूसरे के फेर में रहता, हमने हमारे लगी है कंपटीशन बका, तोरे मर्दे के पकड़वाई, अब मर्दे के पकड़ पैबे कबो,
इनका तकैबू ही कौन पड़ा बैठल बाड़ी है कथवा हेने होता कि हेने तोरो माथा उल्टे होता हे पड़ा बैठा हमरा वो ताका हमरी ओर हम कहनी का गलती बा त कल से बाबा कहीं जाता ना बताओ तो नहीं बना पकड़ात नहीं बना हम अपन अच्छा राय देनी कहनी एगो दूगो मोबाइल कीन ले कहनी मोबाइल बा त कलस की ना मन दूगो मोबाइल कीन ले आ जहाँ जइहा तहाँ पकड़ाइए जइहे ए दादा दूगो मोबाइल किनवा दिहली एक मोबाइल कर मालिक ले ले एक मोबाइल औरतिया अब जहे जहाँ तक घंटी लगावे हेलो कहाँ बानी तो कहीं गुरुवलिया चौराहा पर आयल बने तो जल्दी आई कहाँ बानी तो कसिया बानी तो जल्दी आई कहाँ बानी तो चौराहा पर अपने बानी जल्दी आई अब मोबाइल हो गल तो अपना हो गई मौगी बुझ गए कहीं रही मोबाइल से पता चल जाई कहीं जा तो फोन करे तुरंत पता चल जा एक महीना के बाद नैहर जाए लागो सुनिहा ध्यान से तो नैहर गल तो लइकवा से कल से एगो लइका रहे करे बराबर कल से अपने पापा के पता लगाई है कि कहाँ कहाँ जाता घर से कोई के गोल या जेव नैहर गोल तो घंटी लगौलस हेलो कहले हेलो कलस कहाँ बानी कहले घर ही बानी मौगी कलस किचन में चलब तो किचन में गई मौगी कलस मिक्सर मशीन तन चलावत अब इनका इंटरव्यू लेती है बोझू से नैहर से मिक्सर बुझत है ना मसाला पीसे ले जाओ कलस मिक्सर चलाव हाँ तो मिक्सर दबले हना के चल बुझ गल बाणे मल छऊ घर ही फिर 2 घंटा में फोन कल हेलो कहाँ बानी कहले घर ही बानी कलस मिक्सर मशीन दाबत फिर दबल दिन भर में 20 बेर मिक्सर चलवाओल मोबाइल हो गल बाप ता पते बा मर्दा बूझ गल हमार परीक्षा मिक्सरवे पर बा मिक्सर के स्विच निकाल के आ लपेट के आ मिक्सर लेके मोटरसाइकिल लेके फरार फोन कले सी हेलो कहले हेलो कहाँ बानी घर ही बानी पहुंचल बा कसिया कलस मिक्सर दबाव त का दबाव बा केहू के दुकानी में ले जाकर खोस दो बॉटम दाबी दो इहन करे के बा हो केहू के बॉटम खोस के दाबी दो अब जितना घूमता घूम घूम मिक्सर दाबता 1 महीना के बाद जब आई तो लइकवा से पूछल सरे बाबू तोर पापा कहीं गइल ले हाँ लइकवा कलस जइया से ते गल बड़े तैया से इहो फरार बने रे बकलोली यो फरार बाणे मौगी कलस अरे मल छवा मिक्सरवा तो चल तो रे दो गलवा लइकवा कलस मिक्सरवा ले ले घूमला है बकलोलो पकड़ो तू दाढ़ी दाढ़ी उड़ो तड़ू तो पाते पाते उड़ता कौन मर्दे के मेहरारू पकड़ ली ध्यान से सुनना मेरे कहने का मतलब ये अपने हस्बैंड पर कभी भी सुबह न करो शंका मत करो अगर बढ़िया पति है हस्बैंड है अगर सुबह करोगी तो तुम्हारा हस्बैंड गलत बन सकता है सुबह करने वाली बेटियां बहन गौर करेंगी अपने पति पर जो सिंदूर लगा कर लाया है ना कभी सुबह मत करो अगर सुबह करोगी तो तुम्हारा हस्बैंड नालायक गलत हो सकता है सुबह की बीमारी पहले छोड़ दो आप हमरा बुझता है में 20% लोग बैठल बा अब भीतर बुझत हो कि बुझे वाला तो बुझते बीमारी छोड़ो लोगनी मर्दे के कहीं सुन ले बानी मेहरारू पकड़ले बा पकड़ाई तू लो दाढ़ी दाढ़ी चलता तो पाते पाते उधिया था पकड़ो सुबह मत करो हम बार बार निवेदन करी ले शंकर जी कली की बोला तो के कथा कहां से सुनाई पार्वती मैया कली भगवान के जन्मोत्सव पहले बताई शंकर जी कहें देवी पार्वती दशरथ जी के 3 रानियां थीं कौशल्या कैकेयी सुमित्रा और भगवान के अवतार का 2-3 कारण अगर बताना शुरू करेंगे तो 2-3 दिन की कथा है नारद मोह 1 दिन का प्रवचन मेरा हो जाता है नारद मोह ये वृंदा वाली कथा है जो भगवान विष्णु भगवान छल करके वृंदा के साथ जैसे इंद्र जाकर के गौतम की नारी अहिल्या के साथ ऐसा कर्म किए थे हमारे विष्णु भगवान जी भी ऐसा काम किए महाराज वृंदा ने श्राप दिया कि जाकर पत्थर बन जाओ शालीग्राम जो भगवान बने हैं ना ये वृंदा का श्राप है कितना हो बड़ा मंदिर बन जाए लेकिन पहले चरणोदय तो हम लोग शालीग्राम का लेते हैं महाराज
किसी मंदिर पर जाओगे शालिग्राम जरूर होंगे। ये वृंदा का श्राप था। कई कारण हैं, जो कारण सब बताना शुरू करेंगे तो 2-3 दिन की कथा हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में आपको बता दें, ये वृंदा का श्राप के कारण, वृंदा के पति का नाम जालंधर था। जालंधर के सती नारी के वजह से, पतिव्रता नारी थी, सती नारी थी, चरित्रवान नारी थी, इतना तपोबल इसके में था कि इसके तप बल से जालंधर को कोई मारने वाला पैदा नहीं था, कोई वध नहीं कर पाता था। अरे यहां तक शंकर जी प्राप्त हो गए थे महाराज। आप मानस को पढ़ना, सारी व्यवस्था बोलते चलेंगे तब तो कथा लंबी हो जाएगी, ये 10-11 दिन का प्रवचन मेरा हो जाएगा, लेकिन अभी तीसरे दिन की कथा है, ध्यान से सुनो। जालंधर को मारने का एक ही उपाय था कि वृंदा के साथ कोई ऐसा कार्य किया जाए जो जालंधर की ये जो ताकत है ये भंग हो जाए। विष्णु भगवान को ऐसा कार्य करना पड़ा और ये श्राप लगा, यही जालंधर रावण बना। प्रताप भानु की कथा आप सभी लोग जानते हैं, बीच में सब कथा नहीं बोलेंगे। नारद जी श्राप दिए थे भगवान को, कब? बंदर का रूप बनाकर विश्वमोहिनी के स्वयंवर में जब गए थे। आपन रूप देहु प्रभु मोही, नारद ने कहा अपना चेहरा दीजिए, भगवान अपना चेहरा नहीं दे करके बंदर का चेहरा दे दिए। अब बंदर का चेहरा देने के बाद समाज में गए, नारद की उतना अपमान हुआ, सब लोग देख करके हंस रहे थे महाराज। शंकर के 2 गण थे, उनको भी श्राप दिया गया कि जाकर के तुम राक्षस बन जाओ। ये नारद का श्राप था। और नारद श्राप देने के बाद भगवान ठाकुर जी को भी श्राप दे दिए। श्राप देने के बाद आगे थोड़ा सा एक छंद हम बता दें, बाद में जब भगवान अपना माया हटाए तो नारद को महसूस हो गया मैंने तो बहुत गलती कर दिया। नारद भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु भगवान बोले कि नारद, जितना तुम ये कार्य किए हो तुम्हारा पाप रहित हो सकता है। का जाहु जपहु शंकर सतनामा, होई हई हृदय तुरत विसर रामा, जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। अगर अपने पाप से रहित होना चाहते हो, कष्ट दूर करना चाहते हो, तो जाकर के भगवान का तपस्या करो। क्योंकि शंकर भगवान मना किए थे कि अपनी बड़ाई जाकर के विष्णु भगवान से मत कहना। अच्छा बताइए, बड़ाई के पात्र हो जाएं और जाकर के घूम घूम के कहें हमारा व्यास गद्दी है, यहां से जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, सबसे कहें कि मैं कथावाचक हूं, मैं कथावाचक हूं, प्रवचन करता हूं, इसमें बड़ा आनंद है। जेहि जानत जेहि जेत जनाई, आज जानत तुम ही होई। एक बार कथा कहने में कई करोड़ लोग जान जाते हैं। अच्छे आदमी का परिचय नहीं बताना पड़ता है, अच्छे आदमी का परिचय नहीं बताना पड़ता है। लोग समाज में जान जाते हैं कि फला बड़े आदमी हैं, फला अच्छे आदमी है इस इलाके में। नाम दुइए गो तो चलता, एगो बदमाशन के, एगो बड़े आदमी के। तब बदमाशे के नाम कितना दिन चली, जब ले जिया था तब ले, ओकर बाद मिटा जाई। अब बढ़िया आदमी के कई पीढ़ी चलेगा महाराज। हम ये कथा बता रहे हैं। भगवान को अवतार लेना पड़ा कब, थोड़ा संक्षेप में इस बात को रखें, जब रखेंगे लंबा तो कथा तो लंबा हो जाएगी। इसलिए 5 दिन की कथा है, आज तीसरा दिन है और 2 दिन शेष और कथा है कल परसों। अब आइए आगे कथा में। शंकर जी कहले देवी पार्वती, अयोध्या एक जगह है, पश्चिम से पूर्व पड़े सरजू मैया बही है, और वहीं के रहने वाले चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज हैं। दशरथ जी की 3 रानियां हैं। दशरथ जी के कोगो औरत बाड़ी, कोगो 3 गो। कहली तो दशरथ जी की यहाँ आखिर कैसे भगवान का अवतार हुआ। अवतार भी हुआ तो चौथेपन में, बुढ़ौती में। बच्चा पैदा होना चाहिए जवानी में, लड़का के चिंता होता तो जवानी में कि बुढ़ौती में। अबे पतो ही आवे 5 वर्ष बच्चा ना हो के तो हल्ला हो जाएगी ना हो जाएगी। लेकिन पतो ही के लेकिन बा कि भगवान के, सही बोलिएगा, भगवान को मनाओ ना। भगवान को जहिया 15 वर्ष पर बच्चा भइल बा, 12 वर्ष पर बच्चा भइल बा, 20-20 वर्ष पर बच्चा हुआ है, मैं अपना जो रिसर्च और जो बताता हूं ना, उस नियम का पालन करके देखना कि परिवार में ठाकुर जी की कृपा अगर कटी नहीं होगी तो तुम्हारे परिवार में बच्चा होगा। मैं केवल पूजा बताऊंगा,
परिवार में क्या करना, थोड़ा ताली बजाओ मरिया रे। दशरथो जी के जब राम जी भइल बने तो बिना पूजा के ना, पूजा में शक्ति है कि नहीं है? पूजा से क्या नहीं हो सकता है? बच्चा हो सकता है, मकान बन सकता है, शरीर का चोला बदलेगा तो बढ़िया परिवार में जाओगे। अगर शक्ति आपके अंदर है तो सुंदर कार्य तो महाराज कभी भी होगा। बोलो सच्चे दरबार की। शंकर जी कहले देवी एक बेर सुबेरे सुबेरे दशरथ जी गईली, आज जब गईली तो अपना महल से जब निकले लगली तो कौशल्या हंस के बात कैली, कली स्वामी हम लोग जैसे कौन हैं, आप कितना इज्जत हम लोग का करते हैं, 3-3 रानियां हैं, इतनी पर कोनो मर्द दूगो मेहरारू राख ले तो पीटा पीटी होई कि नहीं? रोज ना होई, नहीं होई। एक बहियाऊ पकड़ी, एक बहियाऊ धक उखाड़ दिया गुलो, आधा बार वो पकड़ी आधा वो नोच दी है। सो नहीं बुझाता? ये दूगो कैले बा उससे पूछिए उनका कौन दशा होता। लेकिन हमारे चक्रवर्ती नरेश दशरथ संत हैं और भाषा में प्रयोग आप जो कर हम रहे हैं ना, 3 रानियां ये जो है ना धर्म का प्रतीक, तीनों रानी है। ये विवाह नहीं है, विवाह का परिचय, ये तो परिचय हम जब देते हैं ना तो 1 घंटा का मेरा विषय है। यह तीनों रानियां कोई हल्के पावर की ये नहीं है महाराज, ये डायरेक्ट धर्म है, संपत्ति है सब तीनों रानी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा साधारण नारी नहीं है। दशरथ जी शाम के बेरा जब अइले तो कौशल्या बैठ के वही गेटे पर रोवत रहली। दशरथ जी जब रोवल देखले तो कहे रानी तू रोवत कहे बेरू? कौशल्या कली स्वामी रोला के हमरा एक कारण बा, रौरीनाई रहला के बाद एक घर में दीपक के जलाई, रौरीनाई रहला के बाद एक घर में चिराग जलावे वाला के बा। 3 जने हमनी के बानी, एगो रौरा बानी, 4 जनी। एक घर में आज ले हमरा औलाद ना भइले, भगवान की कृपा है। यह दशरथ जी अपनी जीवन में कबो चिंता ना कैले रहले, लेकिन ये मानस की बाल कांड की पहली चौपाई चिंता का कारण तुलसी बाबा लिख रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। पाला गुरु गृह गया तुरत वही पाला, गुरु गृह गए वो तुरत मही पाला, चरण लागी करो विनय विशाला। अयोध्या धाम की, श्री दशरथ जी महाराज की। चौपाई को ठीक से मानस का समझ लें आप, बार बार नहीं, एक बार। मानस में जहां एक शब्द आया है ना, वहां कोई न कोई कारण है। शंकर जी एक के बेर लेके गए, सती के छूटा छूटी हो गए। एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि, शंकर जी से सती से छूटा छूटी हो गए। आज एक शब्द पर कथा चलने जा रही है। एक बार भूपति मन माही, अब भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी माने चिंता, असुत माने पुत्र। दशरथ जी के जीवन में एक बार चिंता भइल कि आज ले हमरा औलाद ना भइले, आज ले हमरा बेटा ना भइल, हमारी अयोध्या में औलाद ना। दशरथ जी की आंख में आंसू आ गए, दशरथ जी रोवे लगली। कौशल्या के रोवल देख के दशरथ जी रोवे लगली। दशरथ जी विचार करें कि आज गुरु के दरबार में चलो,
पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। गुरु को अक्षर में लिखा गया है 2 अक्षर। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। व्याकरण पढ़ने वाले लोग गौर करेंगे, पढ़ाने वाले भी। गुरु 2 अक्षर का नाम है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु उसी को कहते हैं कि चेला अगर अन्हारे परल बा तो के प्रकाश में ले आवो। गुरु जो चाह देता चेला सुधिया जाए कि ना। आ गुरुए गड़बड़ बतो। वीरेंद्र बाबा गांजा पी है और तोहके कहे दारू छोड़ो, तो हुकाए वाला बात बा कि ना बा? कहो। वीरेंद्र बाबा रच बच अपने उल्टा सीधा खा और तोहके कहे साधु बनो, तो पिटाए वाली बात बा कि ना बा? पहले वीरेंद्र अपने को सुधरे। या जितने गुरु होंगे हम निवेदन करेंगे पहले अपने विचार को बदलने का प्रयास करो आप। अगर गुरु अच्छा है तो शिष्य तो कभी अच्छा होगा महाराज। दशरथ जी विचार करें कि गुरु के दरबार में चलो। गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागी करो विनय विशाला। सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समूह जायऊ। जब अपन कष्ट बतावे लगल कि सरकार हमरा आज ले बच्चा ना भई, हमरा लड़का लिखल बगिना, तो वशिष्ठ जी समझौले कि राजन पहले धीरज धरी। लेकिन गोड़वा पकड़ के दशरथ जी रो के कहले, आरी गुरु है गोसैया रहुआ परिले हम पैया, रहुआ जनते बानी ए रहुआ जनते बानी, रघुकुल के संग रो कहानी रहुआ जनते बानी। रघुकुल के संग रो कहानी रहुआ जनते बानी, रघुकुल के संग रो कहानी रहुआ जनते बानी। घरवा में भरल बाणे सोनवा से चानी, घरवा में भरल बाणे सोनवा से चानी। घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गोरानी, घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गोरानी। अवध के लोगवा हमके कहेलनी संतानी रहुआ जनते बनी। वशिष्ठ जी के गोड़ पकड़ के दशरथ जी रोए लगली। दशरथ जी कहली राजन पहले रोवल बंद करी आप। दशरथ जी कहली कि गुरुदेव ये बताई हमरा बच्चा लिखल बा कि ना। कर आवाज और बढ़ई बा। हमरा बच्चा लिखल बा कि ना। अयोध्या में हमरा बाद केहू दीपक जलावे वाला बची कि ना। वशिष्ठ जी के लग गईले त एगो पुत्र मांगे गल बड़े। दशरथ जी कोगो मांगे गल बनी, लड़का कोगो मांगे गल बनी एगो। आ गुरु जी कोगो देवे जाता है कोगो। महाराज हे जगह से ना मिली तो कहीं मिले वाला बा। दुनिया में घूमल कर। गुरु का दरबार बड़ा ऊंचा स्थान है। माता का स्थान, पिता का स्थान, गुरु का स्थान और परमात्मा का स्थान चारों बराबर है। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जौन माई पैदा कैले बा के देखल गज्जा तक नहीं हमके पैदा कैले बा। असली भगवान तो माई बा कि ना। कहो माई के तो जौन जौन दशा होता आप का कही। नारी के खाना और साड़ी 1000 बा, अजे 9 महीना ढोलो के लुगरी मुहाल बा। मेहरी के कहले पर माई के मारे खातिर बेटा लाठी लेके तैयार बा। आ कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धर माई हो कि ये जुग के बेटा लोग के यह व्यवहार बा। हमें सबके घरे बेटा बाड़े के तने माई हमें बैठल बड़ी है, लेकिन के बोला हो बोला इसको हमें कितने महतारी बाड़ी। बेटा जब जब कमाए जाता कबो फोन से माई से नहीं बतियावता। आ कुछ लइयो आवता त माई के लगे ना धरी। माई भीतरे बुझतिया
अच्छा बताइए, आत्मा जो माई के दर्द होता दुखता तो के परी कि ना परी? ना परी, नहीं परी। जौन महतारी बेटा के सामने रोवत, या बेटा लोग सुन ले, जीवन भर आपको रोना होगा। मैं बोल रहा हूं, अगर घर में माता पिता रो रहे हैं और बेटा गुलछर्रा उड़ा रहा है जिस तरह चाहता है, उस परिवार में कभी बरकत नहीं होगा। औरत को जो घर में मारने पीटने वाले मर्द लोग हैं, कभी अपनी औरत को मारने का प्रयास न करो, गाली देने का प्रयास न करो। महिलाओं को जो व्यक्ति गाली देता है, उल्टा बोलता है, अपना नरक का भागी बनेगा महाराज, और उसके परिवार में कभी बरकत नहीं होगी। नमक रोटी है, सावधानी से खाओ ना, प्रेम से खाकर प्रेम से बोलो, औरत हरदम खुश रहो। औते भर में घर में बजर डाल दो। एक खल के नानी में केहू के मालिक बना बुझे वाला तो बुझते बा कि बाबा रउरा कहब का उहे कथवा बा हो बड़ी लीला बा। और रउरे पाँच के तनी नीमने रहे के चाहिए। हमरा बलेश्वर यादव जी बिरहा में गौले कि माता वही मरी जाई जो नान्हे दूध छुड़ावे, अब पिता वही मरी जाई जो विद्या नाई पढ़ावे, बेटा वही मरी जाई जो बाप के नाम गवावे, अब बेटी वही मर जाई जो कुल में दाग लगावे, बैल वही मर जाई जो ज्योति के नाई हंगावे, अब भैंस वही मर जाई जो दूहत टांग उठावे, बोलत नाम उसुकाई मरे मुंह टूअर नारी। आखिर लाइन सुनी हो, बोलत नाम उसुकाई मरे मुंह टूअर नारी। मालिक अइला खेते में से कार क के दोपहर भइल बा, उ कहतना कहाँ बाड़ू, एक लोटा पानी ले आइबू, घामे में लाल भइल बाड़े, और खटिया पर बैठल बा, कहते तोरा नल लाई लौकता का? मर्दे कर्जा गदगद हो गल न। वीरेंद्र बाबा ई कहले ऐसा मेहरारू फर परो ना रह, बिना मेहरारू कर। मर्दे के आवत भर में जौन मेहरारू मार मुस्किया के न दौड़। अरे बाप रे बाप, दोपहर भइल पल, चली चली दतुअर कली, चली पिठिया मल के नहवा दी, मुंहवा लाल हो गेलो दादा। तो मर्द कही हाँ तो जानले बा, पहले में हर हर खर खर का कहीं। हम प्रेम से बोलने में क्या लगता है जी, आदर से बोलो ना, हमार बतिया गलत नहीं होता। अगर हंस करके बात करोगी, मुस्कुरा करके बात करोगी, तो घर में कभी संकट नहीं आएगा। लक्ष्मी का कृपा होता है जिस घर में हम लोग हंसी खुशी रहे। और जौन घर में लाट है, दांत कटा कट बाजे अइलो रोजी, कबो ना रही बरकत। दशरथ जी कहले कि सरकार हमरा ई बताई रउरा पुत्र लिखल बड़े कि ना? वशिष्ठ जी कहले राजन चिंता मत करी, हम आशीर्वाद देता नहीं। धरहु धीरी होई हानि सूत चारी, धरहु धीर होई हानि सूत चारी, धरहु धीर होई हानि सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भव हारी। धरहु धीर होई हनि सुतचारी, आ त्रिभुवन विदित भगत भव। कोगो पुत्र हुई हैं? आप चिंता मत करिए रउरा, 4 पुत्र हुई हैं सरकार। आ चारों साधारण पुत्र नहीं, इन चारों पुत्रों की चर्चा महाराज संसार में रमेगी। धरहु धीर होई हनि सुतचारी, आ त्रिभुवन विदित, तीनों लोक में ऐसा कोई पुत्र नहीं होगा महाराज। कहले तो पुत्र हुई है कैसे? अच्छा तो कह दिया जा तोरा बेटा हो तो ऐसे हो जाई, होई कुछ करे परी का हो के जाता। गुरु वशिष्ठ जी कहले कि पुत्र होंगे आपके 4, लेकिन कैसे? कहले गुरुदेव बताइए कैसे? तो कहले एक यज्ञ करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, यज्ञ छोटा हो चाहे बड़ा हो, यज्ञ है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, मानने के ऊपर है। आप मानने का प्रयास करो पहले। आज मानने वाले लोग नहीं है महाराज, कम मानने वाले लोग हैं।
बहुत लोग ही कहले कथा के मतलब का, लेकिन हमसे कहले वीरेंद्र बाबा 50-50 हजार लोग रउआ जुटावत नहीं, बाप हो बाप 1 लाख लोग। बिहार में जब जाते हैं तो इतना लोग तो कगरी बैठेला, गोपालगंज सीमान छपरा जाते हैं ना, 1-1 लाख की संख्या कथा में बैठती है। इतना लोग रउआ जुटाई ले, कथावा में का मतलब बा लोग के? उन तार माथा खराब बा, पगलइब। अभी तू ये नहीं बुझबलो कि कथा का मतलब का है। कथा जब जान जाओगे तो जीवन की जथा बदल जाएगी महाराज। कथा समझने का प्रयास करो। कथा आज ये पृथ्वी को रसातल में जाने का यही कारण है कि हमारे विद्वान संत और अच्छे अच्छे विद्वान इस पृथ्वी को रोके हैं महाराज। ताली भी जाऊं मरी यारे। ये जो बहुत नामी ऑर्केस्ट्रा मंगा दिहल जा, तई जितना भीड़ कथा में हो जाई, कबो ऑर्केस्ट्रा में हो जाई कोई? ये ऑर्केस्ट्रा देखने वाले लोग हैं, अच्छे लोग इसमें बैठे हैं, जिनकी क्वालिटी है, जो परिवार में गणना में आते हैं, घर के गार्जियन आकर बैठे हैं। भगवान की कथा तो लफुआ लड़के ले सुनते हैं, और ड्रामा नाच तो देखने वाले इतने पर तो दुर्गा पूजों में देखा तनी नाच करवा देता लोग। एक को गाना बाजाता दिमाग खराब हो जाता। 7 दिन में नीक लागेला, दुर्गा जी धराइल बड़ी न, 2-3 दिन नीक लागी। अजहिया मूर्ति दोहे जाई, जहिया दहवावे जाता लो, तैया ऊ गाना बाजाता, हे दुर्गा माई तो ही कल्याण करी हो। गलती बोलता नहीं? हाँ, वो गाना बजना चाहिए। अश्लील गाना बजा करके नाच करोगे, माता जी बर्दाश्त करेंगी? पूजा का नियम पहले जान लो, नियम से कार्य करोगे आपका फायदा होगा। 9 दिन माता समझ करके गोड़ लाग रहे हो, पूजन करा रहे हो, माई का खोइछा भरा रहे हो, और ओकरा साथे गाना वो अश्लील बजा करके अबीर फेंक फेंक कूदा तड़ जा 3 पोरसा। कजन होला कि नहीं होला? हमारे यहाँ तक खूब होने होत, नहीं नहीं होत होई, लइकवा निमन हवे। जवन लइका अपनी माई के गोड़ नहीं लगाता तो दुर्गा जी का कमेटी के अध्यक्ष बनाता। माई के गोड़ नहीं लगी है, माई के गोड़ लगी है तो कही ना बाबू निमने रह, जियत रह, हमरो अर्दू आए लगे जियत रह। दुर्गा माई की मूर्ति बोलती है, बोलती है माटी की मूर्ति। माई बोली कि ना बोली? यहाँ जितने बहुएं बैठी हैं, हमारे कथा का पहले सार समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जौन पतोई अपने सासू के गोड़ लाग के दुर्गा जी के मंदिर पर जाई, दुर्गा की मूर्ति के लग जाई, तो जौन व्रत भूखी पूजा करी तब फल मिली। अगर सासू के गोड़ ना लागत या और दुर्गा जी के गोड़ लागत या, तो मैं बोल रहा हूं कोई आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। ताली बजाओ बढ़िया रे। बा गुरु वशिष्ठ जी कहले कि धरहु धीर होई हनि सुतचारी, आ त्रिभुवन विदित भगत भव भारी। कहले पुत्र होई है कैसे, ही हम बतावे जाता नहीं। अब तुरंत भाव आ गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा आवा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्ति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगट भय चरु कर तबलीने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुत दीना। अग्निदेव महाराज के जब आहुति दिहल गई तो अग्निदेव महाराज हव्य के प्रसाद लेके प्रकट भइले। हव्य माने खीर, खीर बुझता नहीं ना? खीर के प्रसाद लेके अग्निदेव महाराज प्रकट भइले। ध्यान से सुनिएगा कथा को। यह प्रसाद आज वशिष्ठ जी द्वारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, ये अग्निदेव महाराज बोल रहे हैं। श्रृंगी ऋषि द्वारा प्राप्त हो रहा है जो प्रसाद, जो वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि बाबा कह रहे हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा।
यह भी बाटी देव निपजाई और जथा जोग्य जही भाग्य बनाई। ये प्रसाद ले जाकर के तीनों रानियों को बांट देना। कथा में जे आयल बा सुन ले, कथा में न आई ठीक बा, लेकिन आई तो बिना प्रसाद लेले घरे न जाए। प्रसाद छोड़ के जे जाला बहुत नुकसान होता है, अपना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। प्रसाद का तिरस्कार मत करो। दशरथ जी ये प्रसाद लेके गए कौन? श्रृंगी ऋषि द्वारा जो प्रसाद बा, प्रसाद लेके गए तब तीनों रानी के बुलौले। दशरथ जी के को रानी बाड़ी? 3 गो। एक बात सुन ले, जेकरी परिवार में औलाद ना बने एक नियम बता दे हम, नवरातन में अगर लाल फूल मिल जाए, लाल कौन फूल? अड़हुल का फूल इतने पर मिला था हर जगह, लाल फूल मिल जाए, 7 दिन का व्रत अगर रहती हैं, जिकरा औलाद नहीं बा उसे कहता नहीं हम, 7 दिन व्रत रहती है ना, लाल फूल मिल जाए तो एक लाल फूल लेकर के माता जी के दरबार में आया। प्रतिदिन माता जी के दरबार में लाल फूल लेकर आए, और जिनके औलाद नहीं है लाल फूल के साथ लाल वस्त्र, मई के लाले वस्त्र, लाल फूल लाले पसंद है, अपने शरीर पर लाले कपड़ा पहने। जिकरा औलाद नहीं बा उसे कहता नहीं हम, लाल साड़ी, लाल पेटीकोट, लाल ब्लाउज, लाल कपड़ा, लाल फूल। ध्यान से सुनिएगा, सलवार सूट अगर पहनना है तो लाल आप सलवार सूट बनवा लो, अपना आंचल दुपट्टा लाल बनवा लो, और लाल फूल लेकर के माता के दरबार में आओ। यहाँ आ करके कोई पंडित विद्वान बुला लो और संकल्प करा लो कि बाबा मैं पुत्र के लिए संकल्प करना चाहती हूँ। यहाँ साधारण जगह पर नहीं, जहाँ उल्टा सीधा करने वाले लोग हैं उस दरबार में नहीं जाना है, अच्छे दरबार की बात मैं बोल रहा हूँ। और जा करके नियम से यहाँ संकल्प करा लो कि बाबा पुत्र के लिए अनुष्ठान संकल्प कर दें। आप प्रतिदिन आकर के 11 फेरा मंदिर को परिक्रमा करो और लाल फूल चढ़ाकर माता जी से निवेदन करो, मैया हमारे आंचल में एक पुत्र दे दो। नियम का पालन करें। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मेरे बताने से कितना महिलाओं को कहें हम। अभी हाल एक पंडित जी 18 वर्ष पर लड़का हुआ था, गाय लाद के मेरे घर भेजे थे। ये भगवान की कृपा है, मैं परमात्मा नहीं हूं, लेकिन मेरे बताने से कितने रोगियों का कल्याण हुआ है। अच्छा बताइए, इसमें कुछ पैसा लग रहा है? कोई है? आप नियम के पालन करो, नियम से कार्य करो। हो सकता है मैं परमात्मा तो नहीं हूं, लेकिन मेरे बताने से माता जी का आशीर्वाद आपके परिवार में लग जाए। बजाओ ताली बरिया रे। जिन बच्चियों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप तुलसी का पत्ता हरा मिल जाए लेकर के आए। ये नवरातन है, नवरातन के बाद कभी भी आप कर सकते हो। और किसी दरबार में जाकर के भगवान वैदिक को बुलाकर, ब्राह्मण बुला करके संकल्प करा के और नियम से उन बच्चों से परिक्रमा कराओ। आप शिक्षा में दिमाग आ जाएगा महाराज। जिक्र घरे पुरान से पुरान बीमारी बा रोग, रोगी आदमी को गड़ी का गोला ले लो, गड़ी का गोला, एक गड़ी का गोला 7 दिन परिक्रमा हो सकता है। किसी मठ पर जाए कहीं परिक्रमा में, ब्राह्मण वैदिक बुलाकर संकल्प करके कि महाराज रोग के लिए मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ, संकल्प करा के नियम से आप 7 दिन 9 दिन परिक्रमा करें, देखिए आपके शरीर का बीमारी दूर होता है कि नहीं। ताली बजाओ बरिया रे। पूजा तो आप लोग करते हैं, लेकिन डुप्लीकेट पूजा हो जाता है। अब केहू जाए तो 2 गो अगरबत्ती बारी, या केहू जाए तो कही आज 2 गो नारियल चौल तनी फोड़ो। नारियल पर दुर्गा जी खुश बड़ी, आज दुर्गा जी नारियल खाए लगे तो केहू नारियल चढ़ाई। कहो नारियल फोड़ाता, एक टुकड़ा फेंका गल हो, अब बड़का टुकड़ा बड़का काली माई चबाता लो कचर कचर। मान देता लोग हनुमान जी बेटा के नौकरी लाग जाए, एगो लड्डू हनुमान जी के फेंकाई और डिब्बा के लड्डू बड़का हनुमान कचरता लो। मना जाता कराही चढ़ाई, हे भगवती कराही चढ़ाए, इतना आटा सनाइल बा, निमन निमन पूरी छान के धरा, तब ओकर पापा खइया चाचा खइया, आ जरलहिया टिकरी हेते त छान के अल्लाह पसी पोत के धरा गल, हो कुकुर खा घरलस। देविये देवता बुर्बक बड़े, माई बुर्बक बड़ी हो तो लोग का कर तड़ू बुर्बक बड़ी। जो यहाँ कर रहा है मालूम नहीं है, आप न जानते हो, लेकिन परमात्मा और माता जी तो डायरेक्ट जान नहीं महाराज। बजाओ ताली बरिया रे।
तीनों रानी के बोलो ने दशरथ जी, हो तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या आदि तहां चली आई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। अर्ध भाग्य कौशल्या दीन्हा, उभय भाग्य कर आधे कीन्हा। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्या दीन्हा, उभय भाग कर आधे कीन्हा। आधा प्रसादी कौशल्या जी के दिया गए, खीर के प्रसाद रहे, गोला बनोले रहले, आधा प्रसाद कौशल्या जी के दिया गए। आधा प्रसाद जौन बचल तो में से एक टुकड़ा केकई के दिया गए, 2 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा केकई के। आप बताइएगा कौशल्या के को बच्चे हैं? कौशल्या जी के को लड़का? अथवा उठावा जाना। एक, बहुत अच्छी बात। केकई के को लड़का? सगरी गलत होता है, दूधू मुरी वाला सब गलत बा। केकई के कोगो? बुढ़िया 4 गो उठाती, यार तार माथा खराब हो रही। केकई के को बच्चे हैं? एक। कौशल्या जी के पुत्र का नाम राम, केकई के पुत्र का नाम भरत, और 2 पुत्र किनके हैं? महारानी सुमित्रा जी के। दशरथ जी 2 रानी के बांट दिले, 1 टुकड़ा प्रसाद लेके हाथ पर सोचत रहे, ये अपने आप 2 टुकड़ा हो गए। दशरथ जी कौशल्या कैकई से अनुमति लेके तो 2 टुकड़ा प्रसाद के दिले महारानी सुमित्रा के। सुमित्रा जी कली दीदी तो लोग 1-1 टुकड़ा पौले बेड़ू, तोहरा तो 1 पुत्र हुई हैं, अगर हमरा 2 गो हुई हैं तो 1 पुत्र के तोहरी पुत्र के सहायता में लगा दे, 1 पुत्र के तोहरी पुत्र के। राम के सहायता में के भेजले बड़ी? लक्ष्मण के। अब भरत की सहायता में श्री शत्रुघ्न महाराज। श्री शत्रुघ्न महाराज ये 2 गो पुत्र महारानी सुमित्रा जी के हैं। थोड़ा ताली बजा के सब लोग गाले हैं कि आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना। गाई के गोबर गंगवटिया माटी, गाय के गोबर गंगवतिया माटी, गाय के गोबर गंगवतिया माटी, अरे रची रची चौका पुराए मैं बारी बारी सगुना, आजू भला आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना। बोल दिए जो ध्यान धाम की, यज्ञ भगवान की। ए बाबू तीनों रानी प्रसाद पौली। हेलो, तीनों रानी प्रसाद। अब देखिए प्रसाद का कमाल। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, आ तीनों लोक सुख संपत छाए। ये या भगवान गर्भ अवस्था में एली तो तीनों लोग
कोनो लोक में केहू गरीब ना रह गल, सब लोग एकदम गदगद। अच्छा, भगवान का कथा हो, भगवान का कीर्तन हो और भगवान का यज्ञ हो तो हम लोग गदगद हैं कि नहीं है? हे कथा से केकरा केकरा आनंद बात नहीं, हाथ उठाए। नहीं, कथा के दुश्मन को गोल आई बुढ़िया के तन समझाइबू हो, उठा ताली बजा बर यार। भगवान के कीर्तन कथा में आनंद नहीं होगा, आखिर होना कहाँ है? ये उन्हीं की कथा है, ये शरीर उन्हीं की है। हे, भगवान की दी शरीर है ये, है? बोलो सच्चे दरबार की कथा ये जगह पर आइल बा। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, तीनों लोक सुख संपत छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान के अवतार कौने तिथि में भइल? नवमी तिथि रहे, शुक्ल पक्ष रहे, न ज्यादा धूप रहे न ज्यादा गर्मी, शीतल मंद हवा रहे। और जब भगवान के जहिया जन्म अवतार होके के बा ना, सारा देवता लोग जो पहुंचल बड़े। भगवान के जन्म भइल बा तो शंकरो जी गइल बड़े। शंकर भगवान भी गए हैं दर्शन करने ना, बड़ा गौर से सुनिएगा। कौशल्या अपनी महल में यही तरह बैठल बड़ी चुपचाप। आ एक बैग कमरा में चमत्कार भइल। आ चमत्कार भइल तो 4 गो हाथ लेके भगवान प्रकट भइले। ताली बजा के बरिया रहे। आ सौंसे शरीर। कौशल्या ने जब देखा तो कही, हे प्रभु, आपको मैं बालक के रूप में मांगी थी कि ये पिता बन के आए हैं कि पुत्र? भगवान कहले, हम तो पीते बन के आए हैं, खड़े शरीर है। कौशल्या कहली, नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले 2 हाथ कम करी। भगवान 2 हाथ कम कर लिए। कहली कि पहले हेतत लड़का नहीं पैदा होले, लड़का छोट होले। कहले कौन कार्य करी? तो माता जी ने कहा कि ये शिशु लीला अति प्रिय। शिशु माने बालक। अरे बालक बनकर के गोद में आइए ना। तो भगवान छोटहन बालक बन के कोरा में हिले। और जब कोरा में हिले तो लगल हंसे बोले बतियावे गड़गड़ गड़गड़। कौशल्या कली हो गड़बड़ बा, लड़का पैदा होले तो पहले चिल्ला चिल्ला रोवेल। रोई? कहले यही खतराइल बनी, रोई हम। कहली रो अब की, कहली रो अब की ना। तो सुनी बचन सुजाना रोदन खाना। भगवान रोने लगे। आज जब रोने की आवाज आई तो दासी दौड़ल बा। आज जाके कहलस, महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले, कौन बधाई? दासी ने कहा, महाराज, महारानी कौशल्या जी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। दशरथ जी सुनने तक कलेजा गदगद हो गए। दूसरी दासी दौड़ल बा, महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले, तोर कौन बधाई बा? तो महारानी कैकेयी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। तीसरी दासी दौड़ल बा, महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले कि तुम्हारी बधाई क्या है? दासी ने कहा, महाराज, महारानी सुमित्रा जी के महल में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। कौन हो गई? दशरथ जी जब सुन ले, देखिए ये रामायण की चौपाई है लेकिन सोहर का तर्ज है। ये तर्ज जो मैं गा रहा हूं ये सोहर है और ये मानस की चौपाई है। दशरथ जी जब सुन ले तका भई, हरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी है ललना माना हो। ब्रह्मा नंद समाना जन्म सुनी है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ ये ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी है। कर्मा
आनंद पूरी मान राजा पूरी मान हे ललना कहा बुलाऊ बजावहु बाजा पूरी मन है। बधाई हो। अरे उरा पाँच घर जब होला पैदा लड़का न तहे तरगा वाला। अरे कौने माँ से बाबा मोर बियाह कैले कौने माँ से गवन दिहले हैराउर तर्ज ह ए सखिया कौने माँ से सुता लीरे ओ सारा आवा बदनिया हमारी भारी भैली हो ए साखी। तन बन कर बोलो गाल बन कर बोल नच भाई भाई बुझाता अस्पताल में से मरीज निकाल जाता है हो दादा यही तो सोहर का वाला अब है तना पर तकाव तो लोगन जैसे बुझाता अस्पताल में से कोनो मरीज निकला है बा तरी गावला बजाव हे भगवती माई जे जे कड़ेरे गावता कोस के चाप के ओकरा घरे बेटा होखा नाती होखा बधाई बाजो जे जे बहटिया बता कह दी अबे कहियो दे बोल खड़े रहे। हे सखिया कौने माँ से सुता लीरे वो सारा आवा बदनिया हमारी भारी भैली हो ए साखिया। वही में हिलता कपार हो दादा चलो ठीक बा। अच्छा बताइए कि तनी पर माटी कोड़ाता तब वो नाच होता कोनो बेटी के बियाह बेटा के बियाह मटकोड़े में नाच होता और बजाओ तन सो लकड़िया से परछावन होता तब वो नाच होता हर जगह ही नाचे होता। अब भगवान के जन्म भइल बाते में नाच होई कि ना होई तन दो चार जना नाचे वाला खड़ा हो जा जेकरा इच्छा बा तन नाचो भगवान के जन्मोत्सव में खड़ा हो जाइए बढ़िया से हो जाओ। अरे बारे ललना हो अरे दुलारे ललना आंगन में खेल बारे ललना आंगन में खेल बारे ललना आंगन में खेल बारे ललना। एक बात सुन लो उकट्ठा के लेखा ठड़ुआ न के खड़ा हो जेकरा ले बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना। अच्छा जेकरा जेकरा लाज लागता ते मोरी ना हई देहिया एक दिन माटे इतना चैली ध के आगी धरा दे जाई जर जाई भगवाने शरीर दिल बना भगवाने के जन्मोत्सव में नाचना होई निराले बौके हवा लोगन का सब जानी देवरिया में बाप हो बाप 2000 में हजा इतर नाचा गड़ 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 तनी अगवा जा लोग अगवा जगह बहनी अगवा निकल जाओ लोग 800 मनाई अगवा कमरा वाले रिकॉर्डिंग करो यहाँ आगे निकलो आगे नाचे वाला लोग है नहीं अगवा न जागवा हाँ तब बाबू कैसन क्षेत्र बाई हो देख तबाड़ू सरियाई बुझाता जे का सफराई करता लोग कहो झोरेवे नाची नहीं आगे लोग तन गड़गड़ा के नाचल उन गर्दा गर्दा मत जा भाई लाभ चला दो कथा को आई अंगना में खेल बारे ललना बारे ललना हो दुलारे ललना
अंगना में खेले बारे ललना, अंगना में खेले बारे ललना, अंगना में खेले बारे ललना। अरे धगरिनी बोलावा नारा कटन के, धगरी बोलावा नारा कटन के, धगरी बोलावा नारा कटन के। धगरिनी के देव सोने हंसुआ, धगरिन के देव सोने हंसुआ, धगरिन के देव सोने हंसुआ। ननद के बोलावा सौरी लिपि के, ननद के बोलावा सौरी लिपे के, ननद के बोलावा सौरी लिपे के। ननदो के देव जोड़ा कंगना, ननदो के देव जोड़ा कंगना, ननदो के देव जोड़ा कंगना। ब्राह्मण बोलावा वेदा पढ़े के, पंडित बोलावा वेद पढ़े के, ब्राह्मण बोलावा वेद पढ़े के। बाबा के देव पीली धोतिया, बाबा के देव पीली धोतिया, बाबा के देव पीली धोतिया। वीरेंद्र के बोलावा सोहर गावे के, तिवारी के बोलावा सोहर गावे के, तिवारी के बोलावा सोहर गावे के। बाबा के देव पीली धोतिया, 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 बाबा के देव पीली धोतिया। बोल दिए अयोध्या धाम की, जय चारों भैयन की, जय तीनों मैयन की। जय। हे भगवती माई जे जे न चले बा ओकरा दुआरे पर हरदम बधाइए बाजो। नाती होखे बेटा होखे, जे ताली बजौले वहू के घरे नाती बेटा होखे, जे कथा में आ गल बा वहू के घरे मंगले मंगल हो। चल के बैठ जालो, बैठा लो, बैठा कथा शुरू करी हम। बैठा के सामने नाचो। ये दुनिया वालों को सामने क्या नाचना है जी? कभी नाचना होगा तो कथा में नाचिए, भगवान के प्रवचन में नाचिए, भगवान की जहां चर्चा हो आरती हो उसमें नाचो। ये दुनिया वालों को क्या नाच कर दिखाना है? बैठा लोग इन बच्चों को डांटो, रुपया पैसा भी न दा, कथा सुन लो प्रेम से। दशरथ जी की यहाँ को पुत्र भइले? 4 गो। एगो के चिंता रहल ताकि हमरा और दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, आ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, आ कहाँ बोलाऊ बजावहु बाजा। दरवाजा पर बधाई बाजे लागल। आ जितना लोग नाचता गावता न, अवरिया पवरिया गांव जवार के लोग राजा दशरथ जौन इनाम देता है वो इनाम अपने लगना ही रखा था। केहू उ ले के ओके देता, उ तो ओके देता, केहू अपने लग रखबे ना कोई। आत्मा का सब लोग गदगद हो गए है ना। जिनको भगवान मिल जाए उनको धन से मतलब है मतलब। भगवान से दर्शन हो जाता, बेटा बेटी लौकी, घर द्वार लौकी। भगवान माता स्तुति कर रही हैं। जिनको याद है आप गाएंगे, और नहीं याद है थोड़ा हाथ जोड़ लीजिएगा। माता कौशल्या ने कहा, हे प्रभु आप जैसे अवतार लिए हैं, बाबा लिखे हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। उतना प्रसन्न होके माता जी स्तुति कर रही हैं कि श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम गंधर्व अंगनीत अमित छबिनव नील नीरज सुंदरम पतुपीठ मानहु तरित रुचि सुति नौनी जनक सुताबरम भजुदीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशनी कंदनम श्री राम
कृपाल भजन हरण भव भय दारुण श्री राम श्री राम। माता ने स्तुति की। आज हमरा ई निवेदन कले बा भगवान, जैसे श्री चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के वहां आप आए, सबके घर में किसी रूप में आप अवतार लें। बोलो अयोध्या धाम की जय, चारों भैयन की, जय, तीनों मैयन की। जय। बिचवा में तनी 1 मिनट ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक वही खातिर के तनी ये कथा जग के दक्षिणा कुछ मंगा जाए। अरे बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्म लिए हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। माता कौशल्या आरती उतारे, माता कौशल्या आरती उतारे, माता कौशल्या आरती उतारे। माता कौशल्या आरती उतारे, अरे आरतिया उतारे। सखी सबलेत बलैया, अवध में बाजे बधैया। सबलेत बलैया, अवध में बाजे बधैया। सखी सबलेत बलैया, अवध में बाजे बधैया। अरे माता कौशल्या गहना लुटावे, माता कौशल्या गहना लुटावे, माता कौशल्या गहना लुटावे। माता कौशल्या गहना लुटावे, अरे गहनवा लुटावे। दशरथ लुटावे धन गैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। बोल दिए अयोध्या धाम की। जय। कथा की तनी मेल लाइन आप समझ लो। चारों भैयन के जन्म में एक दिन भइल। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का अवतार एक दिन हुआ। आ नाम जहिया रखल गए तो एक दिन गुरु वशिष्ठ जी नाम रखले एक दिन। मूड़न संस्कार भइल एक दिन चारों भाई के। ध्यान से सुनिएगा। जनेऊ संस्कार भइल चारों भाई के एक दिन। अब बियाहवा 2 दिन भल की एक दिन। चारों जने के बा कहीं धरती पर एक के घर में 4 गो बेटन के सजी कार एक के बेर होई। चारों भाइयों का शादी भी एक साथ हुआ है, एक साथ। ये भगवान की कथा है। पहले ही बोले हैं हम कि कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा आप सुन रहे हो और भगवान का जन्मोत्सव की कथा है। आप लोगों ने नाच गाना बड़ा बढ़िया से भाव से दिया। दक्षिणा भी जेकर लग जौन जुटल है और जेकर लग बा 50 रुपया दिहल, नाई बा तो 20 रुपया दिहल, नाई बा 10 दिहल, नाई बा तो 5 रुपया दिहल, लेकिन दिहल है। में केहू बाकी नहीं बा। हम देखा नहीं, सारे लोग दिए हैं। कोई कम दिया है, कोई ज्यादा। आ दशरथ जी के यहाँ जितना दान कैली सब लोग जे पावता वो लुटावता कथा में। अच्छा बताइए, दशरथ जी के यहाँ जब भगवान आए हैं तो दशरथ जी अपनी मुंह से बेटा कहले बड़े आगे भगवान। राम जी के दशरथ जी बेटा कहले कि भगवान। नहीं बोलो, दशरथ जी राम जी के बेटा कहले बेटा। चौपाई पढ़िएगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, आ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी अपनी मुंह से परमात्मा कहे हैं, परमात्मा।
और भगवान का अवतार तो निर्मल अवतार है महाराज। परमात्मा की अवतार की बड़ाई कितना हम करें। भगवान के अवतार की बात कथा में आप आगे बढ़ें। राम जी के, लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के नाम गुरु वशिष्ठ जी चारों भाई के नाम यह रख ली है के मूड़न संस्कार एक बेर भई, जनेऊ संस्कार एक बेर, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई। हमारे राम जी गुरु के यहाँ गुरुकुल में शिक्षा लिए हैं। अब कथा वो जगह पर आयल बचुकी भगाना है कथा को। बैठो ना कायदे से, बोलो सच्चे दरबार की। जय। बड़ी मार्मी कथा आया है, सुनिएगा ध्यान से। विश्वामित्र बाबा बक्सर में जंगल में जग कर तड़े। हमारी कथा इस जगह पे हो चुकी है जहां की कथा मैं बोल रहा हूं। कोई ऐसा ही जगह बचा होगा जहां मेरा स्टाफ न गया हो। बिहार में जितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश तो मेरा घर है तो पूछना ही नहीं है, किसी कोने कोने में कथा हो रही है। जब जब जगी करत न तमारी सुबाहु राक्षस लोग जगी होके ना देता है। विश्वामित्र बाबा रात में सुतल रहले, अचानक सपना में देखले कि भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है। विश्वामित्र बाबा विचार के लिए कि अयोध्या चलब और राम लक्ष्मण के लेके आई भी अपन जग कराए। तुलसी बाबा लिखली कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु हम देखब भर नैना। भगवान का दर्शन हो जाएगा, मेरा आत्मा तृप्त हो जाएगा। यहाँ आने से आपका आत्मा तृप्त हो जाता है महाराज। घोरे तो बटले बा जे बटले बा, लेकिन आकर के देखो इस प्रयाग में कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आने के बाद आत्मा भर रहा है कि नहीं? नहीं भर रहा है, आत्मा गदगद हो जाता है महाराज। भगवान की कथा निर्मल चीज है और बड़ी बारीकी से कथा को सुनो आप। विश्वामित्र विचार कैले कि अब चलो। गुरु वशिष्ठ के सामने महाशब्द नहीं लगाया गया है, सदानंद के सामने महाशब्द नहीं है, लेकिन महामुनि विश्वामित्र जी के सामने महाशब्द लगाया गया है। विश्वामित्र के सामने, विश्वामित्र जब जा रहे हैं अयोध्या तो दशरथ जी के मालूम हो गया कि विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। सकल समाज विश्वामित्र बाबा के आगमन में दशरथ जी लेके पहुंचल बनी और सब लोग लेके गईले पैर छू के ले आगे विश्वामित्र बाबा के आसन पर बैठोले, चरण धोले और चरण धोला के बाद पूछने गुरुदेव आने का आगमन का कारण बताइए, आप किस कारण आए हैं? विश्वामित्र बाबा कहले राजन हम बड़ा चिंतित बनी, हमार जग राक्षस लोग करे ना देता है, धर्म काज जल्दी लोग होना नहीं चाहते, होने नहीं देते हैं। अब ये कार्यक्रम हो रहा है ना, ये कार्यक्रम हो रहा है ना, नौका टोला पर जे 200 चंदा देले होई ना तो जरूर कही ये संत जी हिसाब बतावा कितना पैसा आयल कितना बचल बा, अब देले बना 200, ये 200 में कथा हो जाएगा, होगा। वीरेंद्र को बुलाना सस्ती बात नहीं है। कमेटी से पूछिएगा, बड़ा पापड़ बेलने के बाद ही प्रोग्राम लगा है। कार्यक्रम आप कराओ, जो भी कार्यक्रम कराओ, भगवान की कथा, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हमको बुलाना है तो थोड़ा गांव के लोग, क्षेत्र के लोग उसमें जुटने का प्रयास करो। आप मेरे सामने जब कभी कथा लगे तो 10-20 हजार लोग जब बैठेंगे ना तो हम जानेंगे कि जग सफल हो गया। हम तो खुदे पैसा के पेड़ हैं महाराज। पंडाल में लोगों को जुटाने का प्रयास करो आप, जब लोग जुट जाएंगे तो 2 दिन का खर्चा तो जग का होता ही है। 2 दिन बढ़िया से मांग दिया जाएगा, जग का खर्च हो गया। और बिना भीख मांगे चंदा से मंदिर बनता है, चंदा से जग होता है, चंदा से दुर्गा जी रखी जाती हैं, चंदा से कीर्तन कथा होता है, सब चंदे से न होना है। एक व्यक्ति कोई कहां कर पाएगा, सबके दान से ही होता है। दशरथ जी कहले कि सरकार रुआ के का चाहिए? सेना चाहिए? कहले ना। धन चाहिए? कहले कि ना। कहले कौन चीज चाहिए रुआ दुखी बानी? कहले सरकार दूसर कुछ ना चाहिए, अनुज सहित देहु रघुनाथा। लक्ष्मण और राम दोनों पुत्रों को अपने मेरे साथ लगा दे महाराज, मेरी यज्ञ संपन्न हो जाए। दशरथ जी जब बतिया सुन ले तो छतिया पर हथवा लगा के हड़ाक दे गिर गए। 4 गो बेटा रुरा बाणे, एगो आन्हर बा। अब वीरेंद्र बाबा अनहरा के मांगत के दे लड़का दे, एगो लंगड़ बा लंगड़ा के मांगित के दे,
खेत दे दे, घर दे दे, रुपया दे दे, क्यों लड़का दी। दशरथ जी धाए दे गिर गई। आ गिरला के बाद जब होश में अले, कहले गुरुदेव मांगत मांगत रहुआई हमार दहिना आंख मांग लेली। कहले में कारण का बा? कहले बड़ा भाग से बड़ी करने के बाद मेरे 4 पुत्र हुए हैं। कब? तो बाबा ने लिखा, चौथे पन पायो सूत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र मांगेऊ नहीं बचन बिचारी। दशरथ जी कहले सरकारी मांगत मांगत रुआ का मंगली? चौथे पन पायो सुत चारी। दशरथ जी के पुत्र चौथा पन में भइल बड़ा, चौथे पन में बुढ़ौती में। अब वो कैसे? त जग करावल गल। तब इतना बड़ा जग होता कुछ रबरा होई ना, का नाई होई, केवल विचार बनाओ ना। जग से राम का अवतार हो सकता है, जग का लक्ष्मण से अवतार हो सकता है, भरत शत्रुघ्न का अवतार हो सकता है, और जग पूजा कथा करने से हम लोग का कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। 100% मेरा ये गारंटी के साथ है, जिस भाव से आप भाव लोगे आपके परिवार में बरकत होगा। कहले चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र मांगे नहीं बचन बिचारी। बड़ा प्रयास के बाद हमरा पुत्र भैला है 4 गो बुढ़ौती में। गुरु वशिष्ठ जी कहले राजन सुन ली, एक बाद नाही मत करो। कहले राम देत नहीं बनत गोसाई राम को नहीं देंगे। कहले काहे? कहले चौथा पन में लड़का भइल बड़े। वशिष्ठ जी कहले रउराई बताई, राउ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे भइल है? आ तो जग ही करावल गल तो भइले लो। कहले विश्वामित्र बाबा का करावे के ले जाता है? आ तो जग। कहले जौने जग से बेटा पैदा भइल बा, जग खतर ना देब? भाई धन दौलत के करे दिहले से भइल बा भगवान के। अब भगवान के जग में ना दिया, ना दिया। दिल खोल करके दान करो। वशिष्ठ जी कहने राजन 4 पुत्रों को तो मांग नहीं रहे हैं, 2 पुत्र मांग रहे हैं राम लक्ष्मण। और राम लक्ष्मण जाएंगे जग को, ये राक्षस नहीं करने देते हैं जग संपन्न हो जाए। और जग से आपके पुत्र का उत्पत्ति है तो जग करने के लिए नहीं देंगे। और जब वशिष्ठ समझौले तो दशरथ जी 4 पुत्रों में से 2 पुत्रों को राम लक्ष्मण को तुरंत दे दिए। जाओ। राम लक्ष्मण गए हैं, तारका का वध आप सभी लोग जानते हैं। एक ही बार बाण प्राण हतिलीना, तारका के एक बाण में अपने लोग को भगवान पहुंचा दिए। मारी सुबाहु की कथा आवेला। विश्वामित्र बाबा कहले कि गुरुदेव, राम जी पूछले गुरुदेव कौना जगह आता है? यह जगह है। अबे जब हवन करब तो हड्डी या मांस गिरावेले सो। कहले निर्भय होके जग करी। ए बाबू, बिना फन के बाण मारिज के मरले, जाके गंगा के किनारे गिरल, सुबाहु के वध कैले, सारा राक्षसन से संहार कैले। अब राम जी कहले गुरुदेव और जग हो गई, अब हमके लौट के जाए दी अयोध्या। विश्वामित्र बाबा कहले छोटकी जग हो गई, सबसे बड़की जग बाकी बा। कौन जग? तो राजा जनक जी धनुष जग रखे हैं। साधु केहू के लड़का के ले जाई तो बनाई की बिगाड़ी? कहो बनाई। और चोरे के साथे लगा दिया जाए तो बना दी। तुलसी बाबा लिखल है, धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा।
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। राम लक्ष्मण के लेके जब विश्वामित्र बाबा चलने तो एगो जगह बा सुना सुना जंगल, जौने जंगल में एको पत्ता ना बा, पेड़ सूखल बड़े, न एको चिड़ई न चुरुंग। अब पत्थल बन के एगो औरत बैठल बा। के हा ई नारी जौन पत्थल बनल बा, कौन औरत हा? गौतम के नारी के नाम का हा? इंद्र जेकरा साथे छल कैले, वो मुर्गा वाली कथा आप जानते नहीं कि ना? राम जी पूछले गुरुदेव ये औरत महिला कौन है? विश्वामित्र बाबा आंख में आंसू लेके कहले राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, आ चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघु। ये आपके कृपा के लिए इंतजारी में पड़ी है सरकार। अच्छा, भगवान तारते हैं कि मारते हैं? हमको सबको तारते हैं महाराज। भगवान को तारनहार कहा गया है, मारनहार नहीं। परमात्मा तारते हैं। भगवान अपने चरण से स्पर्श कैले, आज स्पर्श भइली तो अहिल्या अपने असली रूप में, ताली भी जाएगा बरिया रे। अहिल्या अपने मुंह से कहली, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा। अगर पति के श्राप ना रही तो भगवान रुरा से भेंट ना हुई, और रुरा से भेंट ना हुई तो हमार उद्धार ना हुई। आगे की कथा आज सुन लें। इस कमेटी का बड़ा फरमाइश है। एक कथा हमारी यूट्यूब पर चढ़ी है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ध्यान से सुनिएगा। हरिश्चंद्र राजा सपना में देख लें कि हमारा राजपाट हम अपन दान देता नहीं, और दान देहला के बाद अयोध्या छोड़ के काशी में जाकर के डोम के घर बीके हैं। अपनी मेहरारू लड़का के राजा हरिश्चंद्र लिया के बेच दिले बाजार में। अब मरल बेटा खातिर कफन मंगी है, कर कफन। कल की कथा है। जितनी कथा वीरेंद्र बाबा आज तक बोले हैं, आज वर्तमान में कई मीडियम में मेरी ये कथा है, जो कथा का नाम मैंने लिया है। सबसे सुपर स्टार कथा हमारी है ये। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के नाम पर कल कथा होगी, जिनका नाम रखा गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ये कमेटी का बड़ा फरमाइश है, इस कथा को कल रखने का प्रयास करेंगे। ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा कल आप लोग प्रेम से सुनोगे। अब खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है। कमेटी के मेंबर लोग ऊपर आ जाएं।